अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ़्ज़ो अमान में रखा होगा। कलर कहार की एक याददाश्त नाज़रीन, मैं और मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, वो आज दुनिया में नहीं है, उसका नाम था बशीर कादर, बिल्लू गुजरों से कहते थे, वो मर्डर हो चुका हुआ है। मैंने होंडा रिबोन गाड़ी ली, अप्लाइड फॉर थी, गत्ता लटका हुआ था पीछे। तो मैं घर के बाहर आता हूँ तो मेरा दोस्त अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, मैं उसको आवाज़ देता हूँ, मैं जगह था भलवान जी आओ तो हम सैर कर आगे ले आइए। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठता है, हमने साथ जो है नेस्ले की बोतलें, वो जो चिप्स वगैरह होती है, और नमकीन, निमको शिमको, इस तरह की चीज़ें, कोक वगैरह, बर्फ़ वगैरह, सारा चीज़ें हमने कूलर के अंदर रख के ना, तो मैं तैयारी में था। वो मेरी यकदम आवाज़ सुन के वो गाड़ी में बैठता है, उसको अंदाज़ा नहीं था हम किधर जा रहे हैं। हम कलर कार की तरफ रवाना हो जाते हैं और 2-2.25 घंटे के अंदर जो है हम कलर कार पहुँच जाते हैं। अब जब हम कलर कार जाते हैं ना, तो वहाँ पे होटल है जी, कॉपर इन उसका नाम है, अक्सर वहाँ पे जाता हूँ। और वो सुना है कि किसी जज साहब का जो है ना, उनकी मलकियत है और वो उन्हें आगे ठेके पे उन्होंने दिया हुआ ना। मैं चूँकि आता जाता था तो मुझे वो सारे वेटर्स वगैरह, जितने उनका मैनेजर, जो भी लोग वहाँ पर उसकी इंतज़ामिया के थे, वो मुझे जानते थे। बल्कि कलर कार में पूरे नॉर्दर्न एरिया में ना मेरा इतना ट्रैवल है कि वो अगर इतने मैं ज़्यादा कह जाऊँगा मोबाइल, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोबाइल गाड़ियों को चेंज करवाया ना। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे जिसने हज़ारों में मोबाइल चेंज करवाए, उसने ट्रैवल कितना किया होगा। मोटरवे के ऊपर सीजल, हेवन, सफीना, ये तीनों रेस्टोरेंट लेफ्ट और राइट, भेरे, उस भेरे से पीछे सालम, पिंडी फटियाँ, और उसके बाद जो है ना आगे वो मेरा चक्री बेरा, ये 3 रेस्टोरेंट हमारे दोस्त थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह। शाहिद साहब कमालिए के, उनकी कमालिए की रिहाइश थी उनकी, वो उन्होंने ठेके पे लिए हुए थे जब स्टार्ट मोटरवे हुआ ना। तो ये भी गालिबन 97-98 की बात है। मैंने नाज़रीन जो है ना मोटरवे पे जब मैं ड्राइव कर रहा होता था ना, तो मेरी गाड़ी का अगर चलान होता, ई टैग लगा होता था, पैसे उसी में से कट जाते, बड़ी रैश ड्राइव करता, मेरे को चलान ना हो तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। ये बातें आपने इन पर अमल नहीं करना। मैं इन चीज़ों पे ना, इन चीज़ों के ऊपर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। ये जो वाक़यात आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपने ये नहीं करना जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने इस बात को समझना, ही बंदा क्यों इन चीज़ों की जो है ना, ये मैं तारीफ़ के रंग में नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना। मशीन है, तेज़ ड्राइव करोगे, इंजन, कोई ऐसा मसला हो सकता है, क्या करेंगे आप वहाँ पे? आपकी सारी फिलासफी ख़त्म हो जाएगी। खैर नाज़रीन, मेरे 2 दिन चालान नहीं होते थे तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, मुझे लगता था मैं बाहर ही नहीं निकला। खैर उस दिन वो कलर कार हम पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर जो है ना, हम जब पहुँचते हैं तो हल्की रिमझिम जो है ना शुरू हो जाती है। हम कलर कार के वो जो कॉपर इन होटल है उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम बैठ गए, और ओपन एयर हमने वेटर को कहा कि यार बर्फ़ ले आओ, साथ हमने कोई ड्रिंक वगैरह, कोई जूसेस वगैरह मंगवा लिए, और वहाँ पे जो है हमने वो पीने शुरू कर दिए मौसम की नज़ाकत के मुताबिक। तो इतने में जो है ना, मेरा चेहरा जो है ना, वो बैठे कुछ हम छत पे इस लोकेशन से थे, मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूँ ना। अब मेरे सामने जो टेरेस के अंदर, जो बरामदे के अंदर एक कमरा है ना, उसका दरवाज़ा मैं देख रहा हूँ। दरवाज़ा खुलता है, थोड़ा सा उसमें से रोशनी का एक जो है ना, एक लाइन सी, थोड़ा दरवाजे में फासला आ जाता है चुगाट में और दरवाजे में। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अंदर जो है ना फैमिली को जाग रही है। एक बुज़ुर्ग बाहर निकलते हैं, बड़े कद उनका होता है, वो बाहर आते हैं और आकर मुझे कहते हैं, पहले खड़े हो जाते हैं, हवा बड़ी चल रही है, बड़ी रिमझिम हो रही है, और हमें जूसेस पीते हुए देख कर वो बड़ा, यानी उनको शायद जवानी याद आ गई। वो कुछ और समझ रहे थे, पता नहीं कुछ और पी रहे हैं, तो हम तो वो जूसेस वगैरह, मैं तो इन चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, वो जो है ना बुज़ुर्ग, वो हमारे पास आते हैं। मैं तो बुज़ुर्ग ही कहूँगा ना, सो उनकी एज 65 साल होगी गालिबन, कद काट था उनका, बड़ी पर्सनैलिटी अच्छी थी। मुझे उन्होंने अपना तारुफ करवाया, जी मैं लाहौर से हूँ, आर्मी रिटायर्ड अफसर हूँ। तो आप, मैंने कहा जी हम भी लाहौर से हैं। कैसे हैं? मैंने कहा गाड़ी नहीं ली थी, इसकी रनिंग पूरी करने हैं। अच्छा, वो पास हमने बिठा लिया, बैठ गए, जूस का गिलास उनको दिया, बर्फ़ वगैरह डाल के दी, चिप्स वगैरह उनके आगे रखी। वो कहते नहीं, मैं शुगर नहीं लेता हूँ, मुझे शुगर का मसला है। और मैंने कहा नहीं अंकल कुछ नहीं होता, आप एक लगाएं, कुछ नहीं होता। अंकल ने लगा लिया, वो जूस पी लिया उन्होंने। मैंने कॉकटेल बना के उनको दिया ना, तो 2-3 जूसेस मैंने मिक्स करके दिए उनको। उन्होंने 2-3 इसी तरह जूस के, उन्होंने फ्लेवर जो उनको पसंद आया, उसमें था गावा का था, उसमें पाइनएप्पल था, इस तरह 2-3 जूसेस को मैं मिक्स करके जब उनको देता, उनको बड़ा टेस्ट, बड़ा डिफरेंट उनको लगता था। खैर इसी तरह ना जब 5-6 ग्लास उन्होंने पी लिए ना,
तो इतने में एक और अंदर से उसी कमरे से एक और बुजुर्ग निकलते हैं। वो बुजुर्ग निकलते हैं तो वो आगे से कहते हैं, हाँ जी मियाँ साहब बाहर आके बैठ गए हो। वो कहता है यार लाहौर के बच्चे अपने पुत्र मिल गए सन, गपशप ला रहे हैं, तो मौसम बड़ा वधिया, आ जा तू भी। वो जो है ना, वो दूसरा उनका दोस्त वो भी पास आ जाता है, कुर्सी मंगवाते हैं, एक और लग गई कुर्सी, वो भी बैठ गए, उनको भी जूस पेश कर दिया। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं डाइट पे हूँ, तो मैं इस तरह। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, जग जूंदे ने मेले हैं, तो ये इस रात को जो है ना यादगार बनाते हैं, बैठ के खाते पीते हैं। मैंने उनको भी जूस का जो फ्लेवर है ना, मैंने अंकल को भी कॉकटेल उसी तरह बड़े बड़े खूबसूरत बना के बर्फ़ डाल के ना उनको दिया है। अभी वो जो मुझे दूसरे थे ना, वो जो मियाँ साहब थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, फर्जी भी रखूँ तो बुरी बात है। वो प्रोग्राम वो देख रहे होंगे यकीनन, उन तक पहुँचेगा ये प्रोग्राम ना, और मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोग्राम का आपने एंड ज़रूर देखना है, बड़ा मज़ा आएगा आपको ना। मैंने नाजरीन जो है ना, वो जो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने मुझे तारुफ कराया कि मैं आर्मी अफसर हूँ। अब आर्मी अफसर मेरे एक और भी दोस्त हैं, बड़े बचपन के दोस्त हैं मेरे। मैंने उनको देखा, पूरी ज़िंदगी हो गई मुझे उनके साथ फिरते हुए ना। मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा कभी मोटरवे के ऊपर जाते हुए भी उनको टॉयलेट की जो है वॉशरूम जाने की उनको हाजत हो, और उन्होंने कहीं खड़े होकर या बैठकर जो है ना अपने कपड़ों को यानी कि परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी जो है ना हाजत को पूरा कर लिया। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो जवान है ना, ये गारंटी से आपको बता रहा हूँ, ये गारंटीड, यानी कि लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ये 24 घंटे जो है ना वजू में रहते हैं। चले अगर वजू में नहीं रहते तो इस तरह की गलाजत या निजासत जो है ना, इसको कुफर समझते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। मैंने उनके अलावा बड़े आर्मी अफसरों के साथ में बैठा हूँ, गपशप हुई है मेरी, ट्रैवल किया हमने। मैंने देखा इन अफसरों ने जाकर वॉशरूम में मोटरवे पे इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, इन्होंने कभी भी नहीं ऐसे किया। अब वो मुझे कह रहे हैं मैं आर्मी का रिटायर्ड अफसर हूँ। थोड़ी देर बाद 3-4 ग्लास जूस को उन्होंने पिए, तो वो दीवार के साथ खड़े होकर उन्होंने साजो सामान निकाला और उन्होंने शू स्टार्ट कर दिए। मुझे शक पड़ गया ना, मैंने कहा यार ये आर्मी अफसर नहीं हो सकता, आर्मी का रिटायर्ड अफसर मैं नहीं मानता हूँ। हमारी आर्मी फौज पाकिस्तान, मैंने फिर अच्छा नहीं लगता, ये इम्पॉसिबल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मैंने गलत क्या सही कहा है। खैर नादरीन, वो ना उन्होंने उनकी इन हरकत से जो है ना मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने पहले से जो है ना कोई ग्राइवट या कोई गड़बड़ इन्होंने की हुई है, क्योंकि जूस के साथ तो इस तरह नहीं होता कि बंदा इतना ही, यार आप अपने रूम के अंदर चले जाओ। कौन सा कोई आपने बाहर किसी प्राइवेट टॉयलेट में जाना है या किसी सरकारी टॉयलेट के अंदर जाना है, आपके अपने कमरे के अंदर है, वहाँ पे जाओ। तो ये इस हरकत ने मुझे साबित कर दिया कि इस बंदे ने कोई डोज ली है। खैर मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता बेहतर। वो जो बाहर दूसरे बैठे हुए थे वो कहते हैं तानु गाना सुनावा, मैंने कही सुनाए। उन्होंने वो गाना सुनाया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब वो साथ टेबल बजा रहे हैं, वो दूसरे जो बुजुर्ग बाद में आए थे ना, टेबल बजाते बजाते जो है ना वो लेट गए। और वो जो साहब दूसरे थे जो कह रहे थे मैं आर्मी अफसर हूँ, वो आगे आते हैं, मुझे कहते हैं मेरा नंबर ले लें, अपना नंबर दें, मैं अपना नंबर देता हूँ, अपना नंबर देते हैं। मैं उनके नंबर पे लिख देता हूँ BG कलरखार, यानी कि बाबा जी कलरखार, BG कलरखार लिख देता हूँ, नंबर सेफ हो गया। अब नादरीन वो मेरा नंबर सेव कर लेते हैं। इतने में वो जो दूसरे साहब थे ना, वो गाना सुनाते सुनाते मेज़ के ऊपर ही थोम हो गए, बिल्कुल वो यख हो गए, सो गए वो ना। वो बजाते बजाते टेबल, वो आधा गाना उन्होंने सुनाया, वो सो गए। और दूसरे जो साहब थे ये कहते हैं कि मैं अंदरों आवा, कहते हैं यार लेटा रहने देना, डिस्टर्ब ना करना, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं। मैंने कहा जाएँ आप अंकल। अब मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे आए, कहते हैं मेरी फैमिली साथ है। अब ये किस तरह की फैमिली है यार, दोनों बंदे आप 65-70 साल के और आप एक ही कमरे से निकल रहे हो, फैमिली कहाँ पे है? और अगर फैमिली है तो आपकी वो फैमिली शो क्यों नहीं हो रही? एक कमरे में 2 फैमिली ही अच्छी बात नहीं है, एक बेड के ऊपर कैसे सारे एडजस्ट होंगे? मुझे सारे रूम्स के वो वहाँ पे पता था कि वहाँ पे डबल बेड के अलावा तीसरी फैसिलिटी कोई नहीं है। अच्छा नादरीन, मैंने ना वो बाबा जी गए हैं, वो चूँकि दरवाज़ा सामने था, मैंने देखा वो दरवाज़ा जो है ना थोड़ा सा खुलता है और वो बाबा जी सीधा ही ठा करके बेड के ऊपर टांगें उनकी खुल जाती हैं और वो यकीनन वो उल्टे होके गिर गए और अब उनमें होश नहीं है कि वो उठ जाएं। मैंने, क्योंकि ये होता है मीठा, जब कभी ऐसी गड़बड़ की हो आपने मीठा आपको उठा देता है, तो हम तो जूस पी रहे थे, वो जूस उनको फिर उठा दिया फ़ौरन। अच्छा खैर नादरीन, वो ना मैं देखता हूँ तो सामने खातून, बड़ी खूबसूरत खातून, वो बेड जो है ना, बेड का जो सामने उसके वो ना शोकेस पड़ा हुआ है, श्रृंगार मेज कह लें आप उसे, वो खातून उसके ऊपर जो है ना वो कंघी कर रही थी, ब्रश कर रही होती है ना, और वो 1-2 दफ़ा उनको हिलाती है, दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा खुला होता है,
तो फिर वो बाहर आती है, गले में उसने बैग डाला होता है, वो आकर मुझे कहती है कि जी ये बाइट्स हो गए हैं। मैंने कहा जी हाँ जी ये बाइट्स हो गए हैं। कहती वो अंदर गिर गए हैं। तो मैंने कहा जी क्या मसला है। वो घड़ी को देख कर साथ मुझे कहती है कि जी मोबाइल में अपना टाइम देख रही है और मुझे कहती है कि मैं बड़ी प्रॉब्लम, मेरी वालदा जो है ना कार्डियोलॉजी में वो दाखिल हैं, तो इन्होंने गुलबर्ग से मुझे कहीं से लिया है, तो मैं इनके साथ यानी सफ़र इन्होंने करना था, मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो। मैं इनके साथ आ गई हूँ। तो ये इन्होंने रास्ते में मेरे साथ बड़ी जो है ना ओवर एक्टिंग मेरे साथ की है, पता नहीं क्या क्या ये पी रहे थे, खा रहे थे। तो मेरी मम्मा का जो है ना वो सुबह ऑपरेशन है। मैंने से कहा जी कोई मसला नहीं, अपना घबराएं, ये आते हैं पहले भी और इसी तरह ये सो जाते हैं, बाद में उठ जाते हैं। कहती है पहले भी आते हैं। मैंने कहा अक्सर वो बेशतर आते हैं। आप कौन है। मैंने कहा मैं मालिक हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट का ना। मैंने कहा तो अक्सर लोग जब इस तरह की किसी ख़वातीन को लेकर जो जाते हैं ना होटलों वगैरह में, तो ये अक्सर डींगे मार देते हैं ना। औरत होती है ना, ये बड़ी बातें करवाती है, बंदे को फुला देती है, तो ये डींगे मार देते हैं कि मेरे कज़न का होटल है या मेरे फलां का होटल है, या वहाँ पे पैसे नहीं मुझसे लेते, हालांकि ये डबल पैसे देते हैं। खैर वो मैंने उसको कहा कि मैं मालिक हूँ, तो कहती हाँ ये बता रहे थे कि मालिक हमारा दोस्त है। मैं कहा वो मैं ही हूँ। कहती अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा भी हम जा रहे हैं लाहौर, हमारा चिप्सें वगैरह ये सारा खाने पीने का सामान लाहौर से आता है, हमने सुबह पेमेंट करी है, हमारे साथ चलो हम आपको छोड़ देते हैं। वो कहती तो ये, मैंने कहा इनको छोड़ दो, इनको फ़ोन पर मैं समझा दूँगा। कहती है आपका बहुत जो है ना शुक्रिया, अगर आप इस तरह कर दें। मैंने कहा आप तैयारी पकड़ो। उस लड़की को बेचारी को मैंने गाड़ी में बिठाया, हम दोनों दोस्त फ्रंट पे बैठे हुए थे। गाड़ी को जूँ ही मैंने, वो बाबा एक अंदर गिरा हुआ है और एक बाहर गिरे हुए हैं वो जो है ना काम उनका ओवर हो चुका हुआ है। मैं नाजरीन जो था ना, मैंने कार्ड लिया है बस कलर कार जो टूल प्लाजा है, कार्ड लेकर मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट ही यानी गाड़ी को अभी मोटरवे पे चढ़ाने लगा हूँ। इतने में मुझे वो लड़की का मैंने फ़ोन बंद करवा दिया। मैंने कहा इसको तंग करेंगे, थ्रेट करेंगे, इसको ज्यादती है ना किसी का वो जिस मकसद के लिए भी लेके गए हैं, तो हमने उनका सारा रंग में भंग डाल दिया। मैंने उस लड़की का फ़ोन बंद करवाया था और जब कॉल आती है ऊपर लिखा जाता है बीजी कलर खार, मैं समझ गया। मैंने कहा ये बाबा जी का फ़ोन आ गया। मैंने नादरीन आप यकीन करें मैं इतना यानी कि इंजॉय करने वाला हूँ। तफरीह का कोई मौका जो है, शरारती नहीं कहूँगा अपने आप को, तफरीह का कोई भी मौका मिस नहीं करता हूँ। अब मुझे तफरीह मिल गई। एक तो वो लड़की ने मुझे जो बातें बताई, मुझे बड़ा गुस्सा आया बाबा जी के ऊपर। यार आप बेटियों से भी आपकी छोटी है वो, और इस तरह की वो उसने बड़ी अजीबोगरीब बातें उस बच्ची ने सुनाई। मैंने फ़ोन जो है ना इधर कान को लगाने की बजाय इस लड़की को आवाज़ जाएगी, मैंने कान को इधर लगा दिया, साथ शीशा थोड़ा खोल दिया। अब बाबा जी मुझे कहते हैं ओए ओए हेलो। मैं कहता जी अम्मी क्या हाल है आपका, ठीक है। अम्मी दरवाज़ा खोल दिया, बारिश हो रही है, गराज में मैंने गाड़ी खड़ी करनी है। वो कहता मैं अम्मी नहीं, वो मैं बाबा जी बोल रहे हैं वहाँ कलर कार वाला। मैंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा कॉल आ गई। अब बाबा जी दोबारा मुझे क्या कहते हैं, ओश यार शाह चौधरी, और मैं बोल रहा यार तेरा चाचा मियाँ साहब ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ बाहर सो गए तो मैं अंदर सो गया था, वो किधर है यार, तो साड़ी दोस्त किधर है। मैं आगे से फिर इसी तरह मैं कहता यार शाह जी वो फ़ोटो कापी वहाँ पे पड़ी है गेट के आगे ना, तो वो आप ले लें। वो मुझे गालियाँ निकालता है। इसी तरह वो जिस चीज़ का मैं नाम लेता हूँ ना वो कॉल करता है, वो बाज ही नहीं आ रहा। मैं भी कॉल अटेंड करता हूँ। मैंने 99 से ज़्यादा कॉलें उसकी अटेंड की और हर दफ़ा मैंने उसको नई कहानी ना उसको छू मंतर किया ना। वो जिस चीज़ का मैं नाम लेता हूँ उसके अंदर ना उसको गालियाँ निकालता उस चीज़ को ना। अब मैं कैसे, आपको सोशल मीडिया पाबंदी होती है, वरना मैं आपको ज़रूर वो गालियाँ बताऊँ जो वो निकाल रहा है मुझे। अब मैं सुनता जा रहा हूँ। उस लड़की को मैं ये शो नहीं करवा रहा कि वो बाबा जी लगे हुए मुझे मेरी ठुकाई कर रहे हैं, मंजी ठोक रहे हैं ना। मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा लड़की समझेगी पता नहीं इन्होंने हमारे साथ झूठ क्यों बोला। खैर हम सीजल हेवन सफीना से होते हुए उस लड़की को मैंने आगे बाबू साबू पे उतारा है लाहौर, और इसको रिक्शे के पैसे 5000 रुपये अलग से दिए कि आप जाओ। फिर मैंने उस बाबा जी को कॉल मिलाई है तो मुझे आगे से पता क्या गया, भैन नू लात थी इतना उस बंदे का दिमाग काम करता था। उसने देखा कि यार मैंने इसको कॉलें की हैं और हर दफ़ा इस बंदे ने नई से नई बात की है, फ़ोन भी अटेंड किए हैं, तो ये अब कॉल बैक क्यों कर रहा है मुझे। पहले तो एक दफ़ा भी इसने कॉल बैक नहीं की। उसने मुझे फ़ौरन कहा ये भैन नू लात थे। मैंने फिर उसको थोड़ा ठोकी, उसकी मंजी, उसको मैंने गालियाँ शालियाँ निकाली। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती। उस लड़की ने मुझे बताया डूब के मर जाओ तुम, लानती किरदार, ये वो मुझे कहता है कि मैं कल तेनों इंज कर देंगा, मैं तेनों खाइया वहाँ। मैंने कहा खाइए यार। अब मैं नादरीन का रहता हूँ, बिल्लू गुजर मेरा दोस्त बड़ा हंसता है, कहता है यार तुम बाद नहीं आया शरारत। और मैं कहा यार शरारत की नेकी का काम सी, ऐसा कर देना चाहिए ना, वापस खाली आना, चलो बच्ची आ गई नाल की फ़र्क पैंदा। अब नादरीन अगले दिन मैं उठता हूँ ना, दोपहर को 2 बजे मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ पता नहीं 80-100 कितनी कॉल आई है
वो 20 ही कलर कार आगे 100। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ 32 या 33 साल में सब मोबाइल थे, ये पता नहीं GD92 था कौन सा था। मैंने उसके ऊपर कॉलें देखी हैं तो मैं डर गया हूँ। मैंने कहा ये असली ना निकला है। अब देखें ना, असली अगर एक आर्मी का रिटायर अफसर है तो यार उसकी वर्थ तो होगी ना। ये तो नहीं कि वो तो ऊपर से मैं करके गया हूँ, उनके रंग में भंग डाल आया हूँ, यानी कि मैं नाग की नागमणि जो है उसकी लेके निकल गया हूँ, तो नाग मुझे छोड़ेगा। तो वो मैं जो है ना, मैं फ़ोन कॉल बैक करता हूँ, वो मुझे उसी तरह वो बंदा गरजता है आगे से ना, तो मुझे कहता है मैं आया चुबुर जी दस तो कितने रहना है तेरी इंज फलाम। मैं कहा जी तुसी बड़ी ताड़ी फुरफुर कर रही है, तुहानू मैं सैट कर देना, आइयो। मैं कहा मेरी गली। अब नाज़रीन मेरी गली के अंदर आ गए 96, 97, 98 में। अब पूछना चाहिए किसी को क्या माहौल था। तो वो दुश्मन वो ग्रेनेड लेके सादा शाह वगैरह के भाई जो है ना, लकी शाह और जान शेर, तनवीर तीरे वगैरह, गैंग बड़ा मुनज़्ज़म था। तो मैं बड़ी अपनी सिक्योरिटी जो है इसको फिट और टाइट रखता था। वो बंदा गली में आता है, देखता है इतने बॉयज़ खड़े हैं, मसल्ला हैं सारे, लाइसेंसी हथियार उनके पास। वो उनमें से गुजरता हुआ जो है ना, मैं लड़के को कहता हूँ, मैं कहता हूँ आगा जी इनको जाकर दरवाज़ा खोल के ऊपर बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। वो डेरे पे जाके बंदा बैठ जाता है। अब उसको शक पड़ता है कि ये बंदा जिस तरह इस बंदे का लिविंग स्टाइल है, ये कहीं गलत जगह पे तो नहीं इस बंदे ने मुझे बुला लिया, क्योंकि जो हरकत हमने की है ये असल में एक बड़ी चीप हरकत थी। इस हरकत को करने वाले बंदे का इमेज अच्छा नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं जो उसका किसी दोस्त को या किसी को साथ वापस ला कर मैंने छोड़ दिया। मेरा इमेज उसकी नज़र में कुछ और पड़ चुका हुआ था, बन चुका हुआ था। अब मैं 20-1 मिनट के बाद आता हूँ, उसको लड़के ने रेड बुल दिया फ्रिज में, तो खोल को उससे देखा, यार बड़े साबे हसील लोग हैं। मेरी एक तस्वीर बाहर लगी थी, पीछे आप देख रहे होंगे, ये मैंने ब्लैक ऐनक लगाई हुई है और गले में लॉकेट शॉकेट डाले हुए थे। ये मेरी तस्वीर ना उस डेरे में बाहर लगी हुई थी, बहुत बड़ी तस्वीर ना। वो इस तस्वीर के ऊपर आके ना मेरी जो ऐनक है इसके ऊपर हाथ रखता है, ब्लैक ऐनक के ऊपर, और देखता है कि ये वही बंदा जो रात को उधर था। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बालों को मैंने पीछे किया हुआ, बस ऐसे एक तस्वीर उतरवाई थी। तो वो पूछता है, कहता है ये तस्वीर किन की है? वो कहता है ये शाहिद साहब की तस्वीर है। कहता है ये शाहिद साहब जो है इन्होंने कल ये कलर कार गए हुए थे। कहता है जी रात को गए थे, इनका दोस्त साथ था। कहता मोटू सा गुज्जर कोई। कहता है जी। कहता तो ऊपर क्यों नहीं आ रहे? कहता वो आ रहे हैं बस अभी। इतने में मैं आता हूँ तो नाज़रीन यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्त सीन है जो मैं आपको बताने लगा, और ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। कोई भी जिस बंदे के साथ इस तरह का काम हुआ होगा उसको पता नहीं चेंज कर देगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने आगे उस बंदे से जब हाथ मिलाया ना, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और पता है उसने क्या कहा है मेरे डेरे के ऊपर, और इतने बॉयज़ नीचे, यानी इतने गनर्स जो हैं, अब यूँ कह लें मेरे मुहाफ़िज़ कह लें, छोटे भाई कह लें, वो नीचे खड़े हैं बंदूकों की, वो जो है ना उसकी छेज के नीचे से वो बंदा ऊपर चढ़ा है, और मुझे हाथ में लाकर उसने क्या कहा है? कहता है बंदा तो चंगा भला लगना पे यार, राती की चवल मारी हो। ये जो अल्फाज थे ना, मैं फ़ौरन समझ गया, मैं कहा ये असली जो है ना कोई हैं। तो वो असली थे, वो रिटायर एक अफसर थे, और क्या उसे कहते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए यकीन है ना कि वो उन्होंने उसके बाद मुझे मिले भी हैं। मैंने उनको 1-2 पार्टियों में इनवाइट किया और उनको मैंने बताया कि ये हम को कंगले मंगले नहीं है, जायद बकर नहीं है, तो हमारा भी लिविंग स्टाइल जो है ना नवाबों से कम नहीं है, लेकिन हम इस तरह नहीं करते कि किसी को टाइम को, अगर किसी बेचारी को, दोस्तें होती हैं पार्टीज़ में मिलती हैं, अक्सर दोस्तों की मेहमानों को हमने वो जो उन्होंने हमें कहा हमें फलां जगह पर उतार देता, हम उनको घर लेके तो नहीं चले गए। तो ये एक इंसानियत के नाते पार्टी में दोस्त भाई आपस में एंजॉय करते हैं, गप्पे लगाते हैं, तो इस तरह नहीं होता कि आप उनकी मजबूरी और उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। खैर नादरीन, वो उसके बाद मुझे मिलते रहे, 2-3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई। बसंत में मैंने उन्हें बुलाया था और वो आए हैं, उन्होंने आगे देखा है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे जो है ना 2-3 इवेंट्स पे जब वो मेरे पास मुझे आगे मिले हैं ना, वो कुदरती यूँ कह लें कि शादी का फंक्शन था, तो बड़ा वहाँ पे गुलपाड़ा था। वो शादियों पे जिस तरह होता है, सगे भाई की शादी थी, बसंत का त्यौहार था, बारबेक्यू की अंगीठियाँ, पता नहीं यहाँ पे छतों पे हमारी क्या क्या होता रहा। लाहौर की एक क्रीम जो थी ना मेरी छतों के ऊपर आकर बसंत मनाती थी। तो नादरीन, उन अंकल के जो ये अल्फाज थे ना बाबा जी के, मैं यकीन करें मुझे नशा हो जाता है ना कि जब कोई बंदा इस तरह किसी मर्द के बच्चे की आंखों में आंखें डाले ना, और डाल कर, ठीक है मुझे वो नहीं जानते थे, लेकिन यार बंदा समझ जाता है, इतना बुद्धू कोई नहीं होता। 65-70 साल उनकी एज थी। तो जो उन्होंने मुझे कहा ना कि यार बंदा तो चंगा भला है, राती की चवल मारी हो, ये अल्फाज मुझे आज भी याद आते हैं ना तो मेरी हंसी निकल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।